नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ता। क्या सीमा 2 बच्चे के बाद फिर से इतना तो उपाय है, अपनाया नहीं, पढ़ लिख कर भी गंवा ही रही। हाँ हाँ, कहते हुए शिल्पी अपनी ननद का उपहास करने लगी। तब उसकी सास बोली, छोटी बहू, बच्चे तो भगवान के देन है। सीमा फिर भी इसे माँ बनने वाली है तो ये खुशी की बात है। आशीर्वाद देने के बाद तुम इसकी हंसी उड़ा रही हो, ये तो ठीक नहीं है। भाभी, बेईमान से सीमा का खिला चेहरा मुरझा गया। शहर के आयरन फैक्ट्री के मालिक श्री देवी दयाल और उसकी पत्नी सविता देवी की इकलौती बेटी थी सीमा। माता पिता की दुलारी और 2 बड़े भैया अनिल सुनील की लाडली। सीमा में अपने पिता के रुतबे और पैसे का जरा भी घमंड ना था। अपने दोनों भतीजों के साथ खेलते हुए उसे बच्ची बनते देख उसकी भाभियां ठिठुरी करती। बन ठन कर रहेगी, न जाने तभी तो अच्छा दूल्हा मिलेगा, सुनकर वो मुस्कुरा देती थी। सीमा के बीए का इम्तिहान खत्म होने वाली थी। सविता जी उसके लिए सुयोग्य वर तलाश कर रही थी। एक दिन बड़ी बहू आरती उसे कनाडा में रह रहे अपने चचेरे भाई अविनाश का जिक्र करते हुए बोली, मम्मी जी, ये रिश्ता हो जाए तो अपनी सीमा राज करेगी, राज। सविता जी सब बेटी के सामने अविनाश की चर्चा की तो इनकार करते हुए बोली, मम्मी, मैं दीपक के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वो राजकीय महाविद्यालय में पॉलिटेक्निक साइंस के लेक्चर है। वो स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं, मम्मी, और ज्ञान के बहुत ही धनी है। आप मिलेंगी तो लेक्चर सुनकर सविता जी तो गर्म हो गई। तब देवी लाल जी बोले, लड़के उसके परिवार से मिले लेते हैं, फिर फैसला करना। दीपक और उसके परिवार के सत्कार व्यवहार से सविता जी की सारी शकाएं दूर हो गई। एक शुभ मुहूर्त में सीमा का विवाह दीपक के साथ हो गया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी अपनी बहन को विदा कर दिया। सीमा के इनकार को आरती ने अपना अपमान समझ लिया। इसलिए सीमा जब भी अपने मायके आती तो कभी उसके पहनावे की हंसी उड़ाती तो कभी दीपक की सैलरी का, उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका उसकी भाभी नहीं छोड़ती थी, हमेशा मजाक उड़ाती थी। 1.5 साल बाद सीमा एक बेटा एक बेटी जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। तब उसके सास ससुर उसके पास आकर रहने लगे। आरती उन्हें लेकर भी सीमा को कुछ उल्टा सीधा सुना ही देती। अब तो छोटी भाभी शिल्पी भी आरती का साथ देने लगी थी। भाभीयों के व्यवहार से उसका मन आहत होता। तब उसके पिता समझाते, बेटी, अपनी भाभीयों को बातों से मन छोटा मत किया करो, बड़े दिल रख, जिससे बड़े के लिए सम्मान के साथ साथ उसको माफ कर देने की जगह हो। उसके पति और सास ससुर भी हमेशा यही बात समझाते रहते। पिता के देहांत के बाद सीमा ने मायका जाना कम कर दिया। फोन पे अपनी माँ से बातें कर लेती। कभी कभी सविता जी भी बेटी से मिलने चली जाती। अब भाई बेचारे अपना परिवार देखे या फिर बहन को मनाए। सविता जी की तबीयत खराब हुई तो सीमा बच्चों को सास के पास छोड़कर मम्मी से मिलने आ गई। उसका चमकता चेहरा और पेट के हल्के उभार को देखकर सविता जी मुस्कुराने लगी। आंखों से इशारा से पूछा तो बोली, हाँ मम्मी, अब जो भी होगा, मैं तो ऑपरेशन कमरे से गुजरते हुए शिल्पी ने सुन लिया और उसने सीमा पे तीसरे बच्चे के आने का व्यय कस दिया। सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्चे को आशीर्वाद देने उसकी नानी और मामा आए, लेकिन मामियां नहीं आई तो उसे बहुत ही दुख हुआ। ईश्वर के खेल भी बड़े निराले होते हैं, किसी की झोली भर देते हैं तो किसी की। शिल्पी अपने 8 साल के बेटे मन्नू को लेकर शॉपिंग करके लौट रही थी। एक हाथ में बैग और दूसरे में बेटे का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास आई। दरवाजा खोलने तभी मन्नू के हाथ छुड़ा लिया। ड्राइवर उसे पकड़ता तब तक वो सड़क पे दौड़ गया और तेज आती गाड़ी की चपेट में आ गया। बेटे की खून से लथपथ देखकर वो बेहोश हो गई। ड्राइवर ने तुरंत घर पे फोन किया और दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। मन्नू को तो डॉक्टर बचा न सके, लेकिन शिल्पी की हालत भी ठीक नहीं थी। बेटे के दुख में वो भी ठीक सी हो गई थी। तब डॉक्टर सुनील को बोले कि यदि कोई बच्चा इनकी गोद में आ जाए तो हालत में सुधार हो सकता है, वरना। सुनील ने अपने ससुराल वालों से बात की, लेकिन कोई भी अपनी संतान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर उसने सीमा के आगे अपने हाथ फैला दिए। अपने बच्चों को सीने से लगाते हुए सीमा बोली, नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सुनील निराश होकर
चला गया। तब दीपक बोला, सीमा, एक बार अस्पताल जाकर छोटी भाभी की हालत तो देख लो, फिर फैसला करना। उसके बोले। सीमा हॉस्पिटल गई, लेकिन दूर से ही शिल्पी की चित्कार से उसका कलेजा फट गया। घर आकर वो बेचैनी रही। उसकी आंखों के सामने कभी उसे छोटी भाभी का प्यार दिखाई देता, तो कभी उसका दुर्भाव, तो कभी उसका दुख। वो तो कभी बेटी के पास सो रही अपनी 3 वर्षीय बेटी तन्वी को देखती, तो कभी उसे अपने पापा की बात याद आ जाती। तो क्या छोटी भाभी की जान बचाने के लिए मैं अपनी तन्वी को उन्हें सौंप दे? लेकिन तन्वी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे पास तो तरुण कीर्ति है ना। भाभी तो अपने आप से सवाल जवाब करते हुए उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या करूं? सभी उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। उसके ससुर आशीर्वाद देते हुए बोले, बहू, तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है, थोड़ा बाहर दोगे तभी कम नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू, झरझर आंसू बहने लगे। पैर पटकते ही सीमा तन्वी को लेकर अस्पताल चली गई और सुनील के हाथों में अपनी बेटी तन्वी का हाथ थमा दिया। दीपक ने उसके कंधों पे हाथ रखा तो वो फपक फपक रोने लगी। सविता जी बोली, इस बार ऐसी बेटी सबको दे। आरती आई शिल्पी के साथ। तन्वी को देख वो चकित रह गई। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि पैसे से अमीर होते हुए भी उसके पास सीमा जैसा बड़ा दिल नहीं है। अपनी ननद के साथ रिश्ते किए गए बुरे बर्ताव पे वो बहुत ही शर्मिंदा थी। सीमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाही तो सीमा ने अपनी भाभी को गले लगा लिया। हृदय की करवाहट आंसू बनकर दोनों की आंखों से बहने लगे। बच्चे का सानिध्य पाकर शिल्पी की दशा में सुधार होने लगा। वो तन्वी को मनु समझकर ही संवारती, खेलती और बातें करती। तन्वी सीमा की जगह शिल्पी को देखकर पहले तो रोई, फिर अपनी नानी मामा को देखकर खुश हो गई और शिल्पी के साथ हिल मिल गई। वो भी सीमा अस्पताल जाती और दूर से ही बेटी को देखकर अपनी आंखों की तृप्त कर लेती। शिल्पी घर आ गई। धीरे धीरे उसने सच्चाई को स्वीकार कर अपने व्यवहार के लिए सीमा से माफी मांगते हुए बोली, तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? और तब सीमा अपनी भाभी के चेहरे पे आई खुशी को देखती थी। उस घर की खुशियां फिर से लौट आई थी। एक दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे। सविता जी कृति की मालिश कर रही थी तो सीमा शिल्पी के कमरे में चली गई। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सीमा तन्वी को लेने आई हो ना? कहते हुए शिल्पी के चेहरे पे एक डर था, जिसे देखकर सीमा बोली, नहीं भाभी, आपकी तन्वी को भला मैं कैसे ले जा सकती हूँ? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे मुस्कान थी। बिना किसी कागजी कार्रवाई के शिल्पी एक बेटी की माँ बन गई थी। सीमा मायके आती तो चारों बच्चों एक हो जाते और वो भाभीियों के साथ बतियाती। अपने बच्चे के साथ देखकर सविता जी की आंखों आंसू से भर जाती थी। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। तरुण 11वीं में था और कीर्ति 8वीं में थी। तभी कैंसर से सीमा की अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान का कोई बस नहीं चलता। उसके चेहरे पे हंसी देने वाली सीमा सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई। दीपक ने कुछ ही महीनों पहले ही पिता को खोया था और अब पत्नी भी। बच्चों को उदास देखकर सोचता कि मैं इन्हें कैसे। उस समय सीमा की दो भाभियों ने तरुण और कृति को अपने आंचल में ऐसे समेट लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डरने के पंख में छिपा लेती है। उन्होंने दीपक से कहा कि आप ईमान होकर कॉलेज जाइए, माता जी और बच्चे के लिए हम है ना। आरती और शिल्पी बारी बारी से आकर बच्चों की पढ़ाई देखती, उसके खान पान पे ध्यान देती, साथ ही दीपक की बीमार माँ की सेवा भी करती। आसपास वाले और रिश्तेदार करते, रिश्ता हो तो ऐसा हो। पहले ननद ने निभाया और अब भाभिया निभा रही है। बेटी के दुख में सविता जी बिस्तर पकड़ ली। एक दिन हमेशा के लिए वो भी अपनी आंखें मूंद ली। समय बीतने लगा। अनिल का बेटा पिता की फैक्ट्री संभालने लगा। तब आरती ने अपनी सहेली की बेटी से उसका विवाह करा दिया। तरुण इंजीनियरिंग पास करके दिल्ली में नौकरी करने लगा। तन्वी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके जॉब करने लगी। दीपक की राय विचार करके अनिल ने उन दोनों का विवाह भी करा दिया। कीर्ति बीएससी के फाइनल ईयर में थी और माँ के गुजर जाने के बाद दीपक ने महाविद्यालय से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली और घर पे बेटी के साथ समय
बिताने लगा। उनके एक मित्र ने अपने बेटे के लिए कृति का हाथ मांगा तो उन्होंने अनिल आरती से बात करके हाँ कर दी। कृति का विवाह भी उसके मामा के घर से ही हुआ। विवाह की सजावट, बारातियों का स्वागत, लेन-देन और विदाई इतनी शानदार थी कि देखने वाले के मुंह से निकला, वाह! रिश्ता हो तो ऐसा हो। ननद की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली भाभिया का दिल सच में बहुत ही बड़ा है। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।